हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हिस्ट्री के एक और प्रीक्योर में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक में हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जो सुर्खियों में रही हैं, जो हाइलाइट्स में रही हैं। सबसे पहले बिरसा मुंडा, इनकी बात करते हैं। 15 नवंबर को इनकी जन्म तिथि होती है। तो 16 से 30 नवंबर को नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल या फिर आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया दिल्ली में, एनआईए में। दिल्ली हाट आईएनए में, सॉरी एनआईए नहीं, आईएनए में। राइट। अब ये आदि महोत्सव क्या है? इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज एन एग्जीबिशन फॉर द ट्राइबल्स कि वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स, अपना कल्चर, ट्रेडिशंस, फूड दुनिया के लिए डिस्प्ले कर सके। और ये बिरसा मुंडा को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बिरसा मुंडा कौन थे? एक यंग फ्रीडम फाइटर और एक ट्राइबल लीडर थे। और 25 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी जिंदगी की अचीवमेंट्स कर ली थी। राइट। बिहार और झारखंड एरिया में छोटा नागपुर प्लेटो, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, बिलोंग्ड टू दी मुंडा ट्राइब इन दी छोटा नागपुर प्लेटू। राइट। अपनी इन्होंने एजुकेशन जो रिसीव करी थी अंडर हिज टीचर जयपाल नाग करी। देन ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि जर्मन मिशन स्कूल ज्वाइन करना था। बट वहां पे जैसे गए तो रिलीजन के साथ एक्सपोज हुए, स्कूल छोड़ दिया। जो क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट था उसको थोड़ा समझा और रियलाइज किया कि कैसे ब्रिटिश जो हैं कन्वर्ट कर रहे हैं ट्राइबल्स को। उससे दूर हुए, क्रिश्चियनिटी को छोड़ा एंड स्टार्टेड हिज ओन फेथ कॉल्ड दी बिरसेत। राइट। और मुंडा और ओराओं कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने इनको ज्वाइन भी किया। सो दिस वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू ब्रिटिश कन्वर्जन एक्टिविटीज एंड द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक इट वन बिट। देन 1886-1890 का जो पीरियड था, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दी चाईबासा रीजन। राइट। चाईबासा में वक्त बिताया और एंटी मिशनरी, एंटी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए। राइट। जो ट्राइबल्स थे उनके लैंड राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट लॉन्च किए। ब्रिटिश ऑपरेशन के अगेंस्ट मूवमेंट लीड किए। In the year 1900, he was arrested by the police while sleeping with his tribal guerrilla army and died in jail at the age of 25. तो 1875 में जन्म हुआ, 1900 में ही डाइड। 25 साल तक अपनी सारी अचीवमेंट्स इन्होंने कर भी ली थी। राइट। इन दिस वेरी शॉर्ट लाइफ ही मोबिलाइज द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो ट्राइबल्स थे उनके लैंड राइट्स के लिए लड़े और इवेंचुअली लॉज इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ट्राइबल लैंड राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इवन ही वाज विक्टोरियस इन हिज एंडेवर्स। तो ये ब्रीफ कहानी बिरसा मुंडा की। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ब्रू कम्युनिटी की बात करते हैं। तो ब्रू रीसेटलमेंट जो है त्रिपुरा में, ये न्यूज में रही थी, सुर्खियों में रही थी। अब ब्रू या रियांग ये कौन है? दे आर वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के अलावा ये मिजोरम और असम में भी पाए जाते हैं। त्रिपुरा में ये रिकॉग्नाइज्ड हैं एज पीवीटीजीज और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब कहानी क्या है? ओरिजिनली मिजोरम में रहते थे। मिजोरम में दे वर टारगेटेड in the late 90s by certain other people who did not consider them to be indigenous to the state, कि आप यहां के नहीं हो, और इनको बाहर भेजने की मुहिम शुरू हुई। इतनी क्लैशेस हुए तो लगभग 37,000 ब्रूज फेड these districts of Mizoram and eventually they were accommodated in the relief camps in Tripura. तो 20 साल के आसपास से ये त्रिपुरा में कैंप्स में बसे हुए हैं। अब पिछले कुछ सालों में, ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है कि इनको वापस रिहेबिलिटेट किया जाए मिजोरम में। तो ओवर पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स 8 फेज ऑफ रिपैट्रिएशन आए हैं और लगभग 5,000 लोगों को मिजोरम में रिहेबिलिटेट कर दिया गया है। लेकिन 32,000 अभी भी ब्रूज ऐसे हैं जो नॉर्थ त्रिपुरा में रिलीफ कैंप्स में बसे हुए हैं। तो 2018 में जून में एक अग्रीमेंट साइन हुआ सेंटर के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट और मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में।
और ये सेटल हुआ कि जो त्रिपुरा में बसे हुए ब्रू रेफ्यूजीज हैं इनको मिजोरम वापस भेज दिया जाए। बट जो ब्रूज हैं, जो लोग हैं, वो वापस नहीं गए, बिकॉज उन्होंने कहा कि आपका जो अग्रीमेंट है, दिस डज नॉट गारंटी द सेफ्टी ऑफ दीज ब्रूज ऑन देयर रिटर्न टू मिजोरम, कि जब हम वापस पहुंच जाएंगे तो क्या गारंटी है हमारी सेफ्टी की, राइट। अब ब्रूज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। डांस इंटेग्रल पार्ट है, राइट। होजागिरी एक डांस है विद मेलोडियस ट्यून्स ऑफ फ्लूट। देन एथनिकली मिस्का और मोलसोई में डिवाइडेड है। कोब्रू लैंग्वेज बोलते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है? हिल टॉप झूम कल्टीवेशन, फूड गैदरिंग सच एज फ्रूट्स, लीव्स, प्लांट्स, फिशिंग, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इसेंशियली नोमैडिक ट्राइब्स हैं, पॉलीथीस्ट्स हैं, स्पिरिट्स और सोल में विश्वास रखते हैं। मैरिज सिस्टम जो है इज सिमिलर टू अदर त्रिपुरी ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, कोई डाउरी सिस्टम नहीं है। एंडोगेमस ट्राइब है, यानी कि अपनी कम्युनिटी में ही शादी करते हैं, अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं करते हैं। विलेज काउंसिल चीफ जो है राय, वो परमिट करते हैं डिवोर्स और विडो रीमैरिज। एंड जो इनके डेड हैं उनको ये क्रिमेट करते हैं ऑन द बेड साइड ऑफ द रिवर। तो ये इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब ब्रू रियांग अग्रीमेंट जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के साथ अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 2018 वाला अग्रीमेंट तो फुलफिल नहीं हुआ। 2020 में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया represented by the home minister, government of tripura, government of mizoram, and along with them ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव, राइट। अब इन चार पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, और क्या हुआ है कि इस अग्रीमेंट के बाद अब ये बोला गया है कि मिजोरम वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि उन 34,000 ब्रू रेफ्यूजीज को त्रिपुरा में ही सेटल करेंगे। मिजोरम वापस भेजने की जो बात है वो ड्रॉप कर दी गई है। इनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सेंटर लगभग 600 करोड़ सैंक्शन करेगा, और ये जब त्रिपुरा में सेटल कर दिए जाएंगे तो इनको त्रिपुरा के रेजिडेंट्स के सारे नॉर्मल राइट्स दिए जाएंगे, सारी वो वेलफेयर स्कीम्स जो चाहे सेंटर चलाता है चाहे त्रिपुरा गवर्नमेंट चलाती है, वो ये रेफ्यूजीज अवेल कर पाएंगे। इनको त्रिपुरा में सेटल करने के लिए 40 बाय 30 स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जाएंगे हर फैमिली को। 1.5 लाख की एड दी जाएगी इनको इसके ऊपर घर बनाने के लिए, इस प्लॉट के ऊपर। हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे एज एड फॉर द नेक्स्ट 2 years, और अगले 2 साल इनको फ्री राशन भी दिया जाएगा। और जिस लैंड पे इनको प्लॉट दिए जाएंगे जहां पे इन्होंने घर बनाने हैं, वो लैंड इनको त्रिपुरा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, राइट। तो ये है 2020 में जो अग्रीमेंट साइन हुआ है। 2018 का जो अग्रीमेंट है, जैसे कि हमने बात करी, ये ज्यादा फुलफिल नहीं हो पाया था। 2010 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट्स कर रही है कि त्रिपुरा में रेफ्यूजी कैंप्स में बस रहे इन ब्रूज को वापस मिजोरम भेज दिया जाए, बट वो हो नहीं पाया था। इवेंचुअली दे ड्रॉप्ड इट एंड नाउ दीज ब्रूज विल बी सेटल्ड इन त्रिपुरा इटसेल्फ। तो ये है ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस, ब्रू कम्युनिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान चलते हैं। इस टाइम नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान टू बी स्पेसिफिक। तो वहां पे पाकिस्तान में जो स्वॉट डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, वहां पे एक्सकवेशन चल रही है पाकिस्तानी और इटालियन रिसर्चर्स द्वारा। वहां पे लगभग एक 1300 साल पुराना हिंदू टेंपल एक्सकवेट हुआ है, राइट। बरीकोट घुंडाई करके एक जगह है, वहां पे एक्सकवेशन चल रही है, वहां पे ये टेंपल एक्सक्यूज मी डिस्कवर हुआ है। लॉर्ड विष्णु का ये टेंपल है, और माना जा रहा है एक्सकवेशन की बेसिस पे कि लगभग 1300 साल पुराना ये टेंपल है, बिलोंगिंग टू दी हिंदू शाही पीरियड। हिंदू शाही या काबुल शाही जो है 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी इनका रूल था। एक हिंदू डायनेस्टी थी दैट रूल्ड दी काबुल वैली, गांधारा रीजन एंड प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट इंडिया। एक्सकवेशन के टाइम पे वॉच टावर्स भी मिले हैं, ट्रेसिस ऑफ कैंटोनमेंट भी मिले हैं, और एक वाटर टैंक भी मिला है टेंपल के पास। माना जाता है कि विच वॉज यूज्ड बाय द डिवोटीज फॉर बेदिंग बिफोर वर्शिपिंग इन द टेंपल, राइट। हिंदू शाही पीरियड के जो
ट्रेसेस हैं वो इस रीजन से, इस एरिया से पहली बारी मिले हैं। स्वॉट रीजन जो है वो हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट है और यहां पे बहुत सारी साइट्स हैं, वर्शिप साइट्स हैं, इवन बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म, नॉट जस्ट हिंदुइज्म, राइट। तो ये कहानी है जो टेम्पल एक्सकवेट हुआ है। आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की बर्थ एनिवर्सरी की। 19 नवंबर डेट मानी जाती है, ऑल्दो कंफर्मेशन नहीं है, पुष्टि नहीं है, इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, बट 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। She was born as Manikarnika Tambe in a Brahmin family, in a Maratha Brahmin family. Mother died at a young age and was raised by her father in a very unconventional way. Horsemanship सिखाई, archery सिखाई, self defense सिखाया, shooting सिखाई, and eventually all of these proved beneficial for her when she was nicknamed Rani, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राइट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या थी? अब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी रूलर अपने नेचुरल एयर्स या अपनी नेचुरल संतान के बिना if he dies, he has the right to adopt a person, adopt someone who will have the right to the sort of entire property and the titles of that person, चाहे पर्सनल हो चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो। आप एक एयर अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपका नेचुरल एयर नहीं है। अब लॉर्ड डलहौजी ये एक डॉक्ट्रिन लेके आए जिसको कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पैरामाउंट है यानी कि ब्रिटिश पैरामाउंट पावर जो है किसी भी इंडियन सॉर्ट ऑफ रूलर की या एम्परर की, उसके ऊपर पैरामाउंट पावर ब्रिटिश है। अब पैरामाउंट ये डिसाइड कर सकता है, पैरामाउंट के पास ये राइट है टू अप्रूव एनी सच एडॉप्शंस, कि आप कोई भी ऐसा कोई अडॉप्शन कर रहे हैं वो हमारे डिस्क्रिशन पे है, हम चाहे उसको एक्सेप्ट करें चाहे नहीं एक्सेप्ट करें। और अगर हम मना कर देते हैं तो हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो ऐसा कोई एयर अडॉप्ट नहीं कर सकती। और अगर हमने कोई ऐसी लास्ट मिनट अडॉप्शन रिजेक्ट कर दी और कोई डायरेक्ट नेचुरल या अडॉप्टेड एयर नहीं है तो वो स्टेट बाय डिफॉल्ट ब्रिटिश अनेक्स कर लेगा, ब्रिटिश को चली जाएगी, राइट। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भागत, छोटा उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये सारी की सारी किंगडम्स अनेक्स कर ली ब्रिटिश ने, राइट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट आई अमंग इंडियन प्रिंसेस एज वेल एज द एरिस्टोक्रेसी जो उन प्रिंसेस पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि अब ब्रिटिश ने अनेक्स कर लिया है वो रीजन, वो किंगडम, तो अब वो एरिस्टोक्रेसी ब्रिटिश के सबसर्विएंट हो गई है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी बहुत अनपॉपुलर थी एंड वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो ये कहानी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। आज के प्रीक्योर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीक्योर में, हिस्ट्री के प्रीक्योर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।